नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 16। कितना देखेंगे? सेट नंबर 16। और ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 15 तक का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं किए इसका तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखेंगे ये खान सर का प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपका सीरीज नंबर 5 है, इसमें आपका ये सेट नंबर 16 है। लेकिन सीरीज 4 तक दोस्तों याद रखना 130 प्लस हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा लिए। ठीक है, अगर आप इन सभी का आप रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग अलग आपका जो है प्लेलिस्ट बना दिए सीरीज वाइज, तो जाके आप फटाफट रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए 70 प्लस स्कोर करने का, तभी जाके आपका दोस्तों रिजल्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना, बार बार ये चीज हम आपको बोल रहे हैं, 70 प्लस स्कोर करना यहाँ पे हम लोग का ओनली 1 टारगेट है। ठीक है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, विगत 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी इसमें शामिल है, क्वेश्चन बैंक मान के चल सकते हैं। री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करें कि परमाणु अप्रसार संधि को कब लागू किया गया। क्या यहाँ पे परमाणु अप्रसार संधि, याद रखना इसका राइट आंसर 1970 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि भजन सोपोरी, क्या यहाँ पे भजन सोपोरी नाम कर कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, संतूर से। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर के प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा, क्या यहाँ पे मोनालिसा किसने बनाई थी। बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से आपका बी हो जाएगा, लियोनार्डो द विंची। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके नेपाल की मुद्रा क्या है। नेपाल की दोस्तों मुद्रा यहाँ पे पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रुपया। क्या होगा ये, रुपया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और टाका कहाँ का है तो याद रखना बांग्लादेश का। रुपया दोस्तों आता है, याद रखना रुपया इंडोनेशिया का है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त किया था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से 13 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। और ये क्वेश्चन भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके बाह्य आक्रमण के आधार पर कर कि अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है। किसके आधार पे, तो बाह्य आक्रमण के आधार पे। याद रखना ये 2 बार किया गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 2 राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के कह रहा है कि किस अधिकार क्षेत्र में आता है। किस अधिकार क्षेत्र में आता है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, मौलिक अधिकार क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कोकनी, क्या यहाँ पे कोकनी डैश की एक शासकीय भाषा है। यानी कि कोकनी कहाँ की दोस्तों शासकीय भाषा है पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से गोवा हो जाएगा। क्या होगा, गोवा। ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह कि निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में किसका कार्यकाल कह कि सबसे लंबा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में यहाँ से पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, बलराम जाखर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना लोकसभा का पहला अगर स्पीकर पूछे, पहला अध्यक्ष, तो याद रखना जीवी मालवंकर। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि वह रीट, क्या यहाँ पे वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, वह क्या कहलाएगा। याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, परम आदेश। क्या होगा ये, परमादेश हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का, याद रखना इसका राइट आंसर विधायी अधिकार है। क्या है, विधायी अधिकार। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि किस खेल में विजेता टीम को कह रहे कि रोवर्स कप दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर आपसे पूछ रहा है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। याद रखना रोवर्स कप आपका फुटबॉल से हो जाएगा। किससे, फुटबॉल से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर के विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, क्या यहाँ पे विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कर के निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से 21 अक्टूबर हो जाएगा। क्या होगा ये, 21 अक्टूबर। ऑप्शन यहाँ से ए आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर के निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य, क्या यहाँ पे सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता उपलब्धता और यहाँ पे सतत प्रबंध सुनिश्चित करता है। कौन सा लक्ष्य के तहत, कौन सा सतत विकास लक्ष्य के तहत। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा SDG 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली हम लोग यहाँ पे दोस्तों जो है 8 बजे मॉर्निंग में सेट प्रैक्टिस लगाते हैं बिहार पुलिस का। ठीक है, ध्यान रखना
यहाँ पे ओनली वन टारगेट हम लोग का 70 प्लस स्कोर करना, ठीक है। 70 प्लस स्कोर करेंगे तभी हम लोग एग्जाम पास करने के लिए सेफ है, ठीक है, ध्यान रखने को। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके कौशल विकास मंत्रालय, क्या यहाँ पे कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सी निर्देशिका दोस्तों प्रारंभ की गई है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, असीम। क्या होगा ये, असीम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्न में से कौन कार्य के भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। इसका राइट आंसर याद रखना डी हो जाएगा, यानी कि योजना आयोग करता है, लेकिन अभी जो है इसका नाम बदल के क्या कर दिया, नीति आयोग। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का स्थापना कब किया गया, तो याद रखना ये 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 2015 को किया गया, ठीक है। नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, याद रखना। नीति आयोग का दोस्तों अध्यक्ष जो होता है वो पदेन दोस्तों देश के प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि बोलन दर्रा, क्या यहाँ पे बोलन दर्रा किस देश में स्थित है। बोलन दर्रा दोस्तों याद रखना ये कहाँ है, तो ये आपका पाकिस्तान में। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि राजस्थान में मृत नदी, क्या यहाँ पे मृत नदी का नाम क्या है। राजस्थान में एक मृत नदी है, उसका नाम क्या है, याद रखना घाघर नदी। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि कौन सा सही नहीं है, कौन यहाँ पे कथन है जो आपका सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, खरी आपका जो है पूरी तरह से घिरा हुआ क्षेत्र हो सकता है, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है। यहाँ पे एक खड़ी के यहाँ पे एक छोर समुद्र और दूसरे पर नदी होती है, ये आपका सही है। उसके बाद एक खड़ी में करे कि नदी की तुलना में पानी खड़ा होता है, ये भी सही है। उसके बाद एक खड़ी व्यापक हिस्सों को जैव विविधता का उत्पादन करता है, ये भी आपका सही है। आपका डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का पहला आपका यहाँ से लौह और इस्पात संयंत्र है। पहला लौह और इस्पात संयंत्र आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है भारत का। याद रखना ये टिस्को, क्या होगा, ये टिस्को हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है। सबसे गहरी समुद्री खाई, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये आपका हो जाएगा मेरियाना खाई, यानी कि मेरियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल हो जाती है तो किस नाम से जानते हैं, याद रखना ये जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसमें ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे कह रहे कि रायपुर, क्या यहाँ पे रायपुर कहाँ की राजधानी है। रायपुर कौन सी राज्य की राजधानी है, याद रखना ये छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम यहाँ पे कौन सा था, ऑप्शन में बताना था। आपका क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े आपका जो शहरों में हड़ताल पर चला गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग कह रहे कि किसके शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग दोस्तों याद रखना किसके शासनकाल में, तो ये आपका हर्षवर्धन हो जाएगा। क्या होगा, ये हर्षवर्धन। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। यहूदी धर्म से यहाँ पे कौन संबंधित है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, तोरा। तोरा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि एलिफेंटा की गुफाएं किस शहर में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा दोस्तों जो है किस शहर में स्थित है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि अशोक को आरंभिक भारत का यहाँ पे सर्वप्रथम शासक माना जा सकता है, जिनमें कह रहा है जिन्होंने डैश वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त किया था। तो कौन सा दोस्तों आपका युद्ध जो है या आपका जो विजय प्राप्त किया था, ये कहाँ पे, तो याद रखना ये कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो विजय प्राप्त किया था, जो कहाँ है, ये उड़ीसा के तट पे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछा यहाँ पे कह रहे कि भारत में पश्चिमी शिक्षा, क्या यहाँ पे भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने किया था। तो ये किसने किया था, याद रखना इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि प्रसिद्ध कृति है एक, ठीक है, आनंद मठ। ये कितना बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो आनंद मठ का रचयिता कौन है, ये आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे कह कि भारत में सिजदा, क्या यहाँ पे सिजदा और फेबोस दो होता है, याद रखना ये दोनों आपका कह रहा है कि प्रथा जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। सिजदा यहाँ पे दोस्तों है किसके द्वारा ये प्रथा शुरू की गई थी, ये याद रखना गयासुद्दीन तुगलक, इसी को बोलते हैं बलबन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम करके कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से आलमगंज हो जाएगा। क्या होगा ये? आलमगंज। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके हिंदुस्तान फर्टिलाइजेशन लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ एक आपका जो है उद्योग स्थापित किया गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बताना है। ठीक है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर याद रखना है। इसका राइट आंसर यहाँ से बरौनी हो जाएगा। क्या होगा ये? बरौनी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे करके महात्मा गांधी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ था। सभी को पता है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसका पहला दोस्तों सत्याग्रह जो था आपका बिहार में ही था, चंपारण में। ठीक है, ये कब था? याद रखना 1917 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें याद रखना महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, याद रखना ये 9 जनवरी। कब? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और 9 जनवरी को दोस्तों जो लौटे थे, इस दिन को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछा यहाँ पे करके हर्यक वंश। क्या यहाँ पे हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना ये नागदशक। क्या होगा ये? नागदशक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करके किस शासक के अधीन यहाँ पे प्रारंभ हुआ था? मगध साम्राज्य का यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से बिंबिसार। क्या होगा ये? बिंबिसार हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि भारत का सबसे आपका यहाँ से क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल। क्या यहाँ पे? रेलवे पुल अब्दुल। क्या यहाँ पे? अब्दुल बारी पुल। अब्दुल बारी पुल बिहार में किस नदी पर है? अब्दुल बारी पुल दोस्तों जो है आपका बिहार के किस नदी पे स्थित है? याद रखना इसका राइट आंसर सोन नदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये पूछ रहा है यहाँ पे कर कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप। क्या यहाँ पे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है, याद रखना। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि नागपुर चलो। क्या यहाँ पे? नागपुर चलो का आह्वान किस अवसर पर किया गया था? नागपुर चलो का आह्वान किस अवसर पर किया गया था? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। झंडा आपका जो है सत्याग्रह पे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि यज्ञ कर्मण्य। क्या यहाँ पे? यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? किस पुरोहित का ये कार्य था? याद रखना ये ब्रह्मा हो जाएगा। क्या होगा ये? ब्रह्मा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे करके बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024। क्या यहाँ पे? इंडिया ओपन 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है बैडमिंटन में? ये कौन जीता है? तो याद रखना ताई ज्यूंग यिंग। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि कादियाल साड़ियाँ। क्या यहाँ पे? कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? जीआई टैग से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो अच्छे से इसको याद रखना। ये कादियाल साड़ी दोस्तों आपका कहाँ का है, किस राज्य का? तो याद रखना ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि किसे कर कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी आपका जो है सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? कानूनी सेवा समिति का यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा, जस्टिस BR गवई। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि भारतीय यहाँ पे जो है किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है? जेनेरिक दवा के लिए मंजूरी मिली है। याद रखना ये आपका यहाँ से जायडस हो जाएगा। क्या होगा ये? जायडस। ऑप्शन यहाँ से ए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किण्वन एक प्रकार है। क्या यहाँ पे? किण्वन एक प्रकार है किसकी? तो ये किसका एक प्रकार है? याद रखना ये आपका जो है यहाँ पे अवायवीय श्वसन का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से डैश जो है ऑक्सीकरण के समय अधिक मात्रा में यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्जा उत्पन्न करता है? ऑप्शन में बताना है कि कौन ऑक्सीकरण के समय सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है ऊर्जा उत्पन्न करता है? याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, वसा। क्या होगा ये? वसा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर कह रहा है कि यहाँ पे कि क्रोमोसोम। क्या यहाँ पे? क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं। उस बिंदु का नाम बताना है जहाँ पे क्रोमोसोम से क्रोमेटिक जुड़ते हैं। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ये आपका सेंट्रोमेर हो जाएगा। क्या होगा ये? सेंट्रोमेर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके झींगा, यहाँ पे झींगा करे कि किसकी प्रजाति के अंतर्गत आता है। झींगा दोस्तों याद रखने किसकी प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो ये आपका अर्थोपोडा, क्या होगा ये अर्थोपोडा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो है असंरचनीय, क्या यहाँ पे असंरचनीय रोग है, असंरचनीय रोग है, तो याद रखना ये मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और डेली यहाँ पे दोस्तों 8 बजे हम लोग मॉर्निंग में बिहार पुलिस का सेट लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना अगर आप इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ध्यान रखना ये आपका जो है आंसर का सीरीज नंबर 5 है, सीरीज नंबर 5 में हम लोग यहाँ पे 16वां सीट देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले याद रखना सीरीज 4 तक उसमें हम लोग 130 प्लस प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। ठीक है, जिसका भी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा या जिसका भी 70 प्लस स्कोर नहीं आ रहा जाके फटाफट लीक आपका जो है रिवीजन कीजिए, और कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन आपको नया लगता है, जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन लगता है उसको एक नोट्स बनाए, उसमें आप लिखिए, तब जाके आपका जो है स्कोर में भी इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि एक बाघ और बंदर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी बात अलग है। बाघ और बंदर में पूछ रहा है कि कौन सी बात अलग है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर क्रम, क्या होगा ये क्रम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि गुणसूत्र, क्या यहाँ पे गुणसूत्र किससे संबंधित है। गुणसूत्र यहाँ पे पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, तो याद रखना ये अनुवांशिक लक्षणों के संरचना से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके क्लोरोफिल, क्या यहाँ पे क्लोरोफिल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल में सभी को पता है क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है, क्या मैग्नीशियम, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके समांतर, क्या यहाँ पे समांतर वेने आपका जो वेनेशन, समांतर वेनेशन में डैश पाया जाता है। समांतर वेनेशन में दोस्तों आपका क्या पाया जाता है, तो याद रखना पौधे जो एक बीज पात्री है। ठीक है, यही आपका जो है पाया जाता है, एक बीज पात्री, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि अंकीय संगणक, क्या यहाँ पे अंकीय संगणक यानी कि कंप्यूटर द्वारा डेटा या प्रोग्राम का सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग करते हैं। डेटा या प्रोग्राम को अगर हम लोग संकेत में बदलना है तो इसे हम लोग किस चीज़ से दोस्तों ये करते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बाइनरी या द्विगिनक से, ऑप्शन क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाइनरी नंबर आपसे पूछे कितना होता है, तो याद रखना ओनली 2 होता है, 0 और 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एक संचार नेटवर्क, यहाँ पे एक संचार नेटवर्क जिसका हाल ही में कह रहा है कि इस्तेमाल क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र पर बड़े संगठनों द्वारा किया जाता है, इसका बताना है कौन है वो, एक संचार नेटवर्क कौन सा है वो, तो याद रखना ये WAN, क्या हुआ ये WAN, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा जो है परिपथ एक आपका जो है क्रियाशील घटक है। क्या यहाँ पे क्रियाशील घटक पूछ रहा है कौन सा एक दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में है परिपथ, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से ट्रांजिस्टर, क्या होगा ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह कि भौतिक विज्ञान की कह कि कौन सी शाखा विरामावस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करता है, कौन सी शाखा विरामावस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करता है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, द्रव आपका स्थितिकी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम दोस्तों पीट कर या रोल करके प्लेटों में बनाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं। इसे जो कहते हैं याद रखना, इसे कहते हैं आपका यहाँ से आघातवर्धकता। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना सोना का सबसे ज़्यादा आघातवर्धकता होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता बताना है, एक समतल दर्पण के द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो 59 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समान आकार, सीधी, पार्श्व और उल्टी और आभासी, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे करके रेफ्रिजरेटर, क्या यहाँ पे रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर दोस्तों आपका जो है किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है, याद रखना वाष्पीकरण पे, किस पे वाष्पीकरण पे, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखना ये सेट में आप लोग को 75 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यानी कि जीके में, इसीलिए 75 प्लस स्कोर करेंगे तभी समझेंगे कि आपका अच्छा तैयारी हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके ग्लाइडर, क्या यहाँ पे ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा पर निर्भर करता है। ग्लाइडर है, ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये पवन ऊर्जा पे जो है निर्भर करता है, ऑप्शन क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा ए हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, क्या होगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
और दोस्तों ध्यान रखना यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम में लगेगा कि नया है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा, वहाँ पे थोड़ा अलग तरीका से पूछ जाता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कोई भी क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा किसी को पता नहीं है, इसलिए हर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए और कोशिश कीजिए कि छोटा से छोटा क्वेश्चन ही क्यों ना हो उसको सही करने का, और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी सही करने का, तभी जाके आपका स्कोर होगा अच्छा और रिजल्ट भी होगा। ठीक है, ध्यान रखना, रिजल्ट लेना ही लेना है, हर हाल में यहाँ पे 70+ स्कोर करना और रिजल्ट हम लोग को लेना है। इसीलिए हम लोग पहले से यहाँ पे तैयार रह रहे हैं, पहले से हम लोग यहाँ पे तैयारी भी कर रहे हैं, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लागू किए गए बल, क्या यहाँ पे लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो कार्य दोस्तों क्या होगा, तो कार्य दोस्तों याद रखना क्या होगा, तो ये शून्य हो जाएगा। क्या होगा, ये शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ऐसे क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि W बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, FS cos थीटा। क्या होता है, FS cos थीटा। तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा पूरा, यानी कि वर्ग बराबर ये क्या निकल जाएगा, इसका शून्य। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह कि कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद होता है। कार्बन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि किस समूह और आवर्त में ये मौजूद है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से 14वां आपका समूह में है कार्बन, और आवर्त संख्या 2 में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों को किसने पहचाना और दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज करके एक जो है यहाँ पे फ्लास्टिसजिन, यहाँ पे फ्लाजिस्टन सिद्धांत का विरोध किया। ये किसने किया था, याद रखना ये आपका एंटोनी लवेजियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक्वारेजिया, क्या यहाँ पे एक्वारेजिया एक अम्लीय और यहाँ पे संरक्षक और यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऑक्सीडेटिव मिश्रण है, जिसमें डैश मात्रा क्या केंद्रित या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा या केंद्रीय आपका जो है केंद्रित नाइट्रिक एसिड की एक मात्रा होती है, जिसका उपयोग जो है अक्सर सोने और प्लेटिनम का रंग भरने के लिए किया जाता है। सभी को पता है ये सोना और दोस्तों प्लेटिनम जो होता है, इसको दोस्तों जो है रंग भरने के लिए किसका प्रयोग करते थे, एक्वारेजिया का। इसमें दोस्तों क्या होता है, कितने आपका जो है केंद्रित होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। ये 3 होता है, कितना 3, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस धातु के कण, क्या यहाँ पे किस धातु के कण 367 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव अवस्था में गैस में चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको यहाँ से यूनिट ही दे दिया है और नाम पूछ रहा है धातु का। तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, आपका यहाँ से पारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट आपको पूछ देगा पारा का क्वथनांक कितना होता है, तो याद रखना 357 डिग्री सी लगभग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सोडियम पेरोक्साइड, क्या यहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड में कह रहा है कि एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होता है सोडियम पेरोक्साइड में। तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कितना 2 होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डीकेन, क्या यहाँ पे डीकेन कितने हाइड्रोजन परमाणु से होता है। डीकेन, तो डीकेन दोस्तों आपका कितने हाइड्रोजन परमाणु से होता है, याद रखना ये आपका कितना 22 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अल्फा कण, क्या यहाँ पे अल्फा कण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात असत्य है, ध्यान से पढ़ना है, असत्य है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अल्फा कण के बारे में इनकी दोस्तों उच्च आयनीकरण क्षमता होती है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, इसकी उच्च दोस्तों भेदन क्षमता, ये बिल्कुल गलत है। भेदन क्षमता दोस्तों याद रखना ये गामा कण का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा जो होता है, गामा का सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का होता है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना इसी प्रकार जो है अल्फा का यहाँ से उच्च गतिज ऊर्जा होता है और गामा का सबसे कम हो जाएगा। ऑप्शन सी भी आपका सही है। उसके बाद वे धनावेशित हीलियम केंद्रित है, केंद्रक है, ये भी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन डी भी सही है, बी आपका इनवनली रॉन्ग हो जाएगा। और याद रखना अल्फा अगर पूछे कि कौन सा दोस्तों आवेश चार्ज होता है, तो याद रखना ये धन होता है। और कैसे ट्रिक से याद रखना, यहाँ पे प्लस का चिन्ह बनाइए, प्लस का चिन्ह को इस तरह से कर दीजिए तो ये अल्फा हो गया। इसी प्रकार से याद रखिए क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके इनमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, किसमें यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आप हिंदी देखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये हिमालय, हिमालय में भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, करके आयुषी रोते रोते सो गई, आयुषी रोते रोते सो गई वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो कौन सी क्रिया है इसमें, तो याद रखना इसमें जो आपका हो जाएगा ये आपका जो है यहाँ पे असमापिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, इसका दोस्तों जो है क्या बोलते हैं, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से अनुपम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके समान अर्थ यहाँ पे चुनना है, समान शब्द वाला। ठीक है, तो आपका यहाँ से क्या है उजास है, तो उजास का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये चमक। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह कि 9 2 11 होना, क्या यहाँ पे 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 9 2 11 का मुहावरे का दोस्तों सही अर्थ याद रखना क्या होगा, तो ये आपका डी हो जाएगा भाग जाना। क्या होगा ये भाग जाना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। ठीक है, सर्वाधिक आपका जो उपयुक्त शब्द यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि श्री कृष्ण के मामा कंस डैश एक राजा थे, यानी कि राम का जो थी श्री कृष्ण का जो आपका मामा था कंस, कह रहा है कि उसका जो है आपका कैसा राजा था, ये पूछ रहा है। कंस एक कैसा राजा था, तो याद रखना एक अत्याचारी राजा था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा था, तो अच्छे से आप शुद्ध को वाक्य को शब्द को दोनों पूछा जाता है। वाक्य पूछ देगा कौन सा वाक्य शुद्ध है, और यहाँ पे पूछ देगा कौन सा शब्द आपका शुद्ध है, तो याद रखना। तो शुद्ध यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, शुद्ध वर्तनी यानी कि शब्द में पूछ रहा है। तो यहाँ पे 77 का राइट आंसर यहाँ से आपका कुमुदिनी जो ये आपका सी लिखा है, ये सी आपका सही लिखा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, दिए गए शब्द में आपको बताना है, सॉरी वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, किस भाग में वाक्य में त्रुटि है पूछ रहा है। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे देखेंगे, केवल आप ही यह काम आपका जो है केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर यहाँ से ये त्रुटि आपका बी हो जाएगा, केवल आप ही कर सकते हैं, ये आपका क्या गलत है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी रचना जो है आधुनिक काल का राम का वाक्य है। क्या यहाँ पे राम का काव्य है, राम का काव्य है। आधुनिक काल का राम का काव्य कौन सा है, तो ये आपका क्या होगा बी हो जाएगा साकेत। क्या होगा ये साकेत, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश दोस्तों कोई भी स्किप करके नहीं चलना। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इंग्लिश डेली यहाँ पे रिवीजन करेंगे, 3 से 4 नंबर आपका इंग्लिश में भी सही होगा और 70 प्लस स्कोर करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। फिल इन द ब्लैंक दिया है, यहाँ पे देखिए कैन यू टेल द डिफरेंस डैश बटर द मार्जिन्स। यहाँ पे देखेंगे क्या होगा इसका दोस्तों खाली स्थान में, तो आपका यहाँ से बिटवीन्स हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि पीक आउट द यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव वर्ड, फिर से आपको वही दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि इन द आपका यहाँ से ट्राजिक इंसिडेंट नॉन ऑफ द 145 पैसेंजर्स डैश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, यहाँ पे सर्वाइव्ड, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि सेलेक्ट आपका यहाँ से मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनम, साइनोनम मतलब समान। ठीक है, यहाँ पे किसका पूछा है, तो हरास का। तो हरास का यहाँ पे सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा मोलेस्ट। क्या होगा मोलेस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपको दिया है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव विद द वेस्ट एक्सप्रेस आपको देना है जो अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए द लॉयर्स क्लोजिंग आपका यहाँ पे आर्गुमेंट्स वेयर फुल ऑफ रेड आपका हेरिंग्स। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ से आपका यहाँ से क्लूज आपको यहाँ पे इंटेंडेड टू डिस्ट्रिक्ट और मिसलीड, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, आपका यहाँ से क्या है, द गार्डनर हैज मूव्ड द लॉन। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। द लॉन हैज बीन मूव्ड बाय द गार्डनर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि श्याम हर दिन 2 किलोमीटर की रेस लगाता है। यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेटर करना है, श्याम हर दिन कह रहा है कि 2 किलोमीटर का रेस लगाता है। इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, श्याम वॉक्स 2 किलोमीटर एवरी डे, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रीजनिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखेंगे किस टाइप से लॉजिकली बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 11 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया, ये 13 हो गया, 2 जोड़ा है। फिर इसमें 13 में आपका कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है, तो कितना हो गया, ये 17। इसी प्रकार आप 33 में 2 जोड़ेंगे 35, 35 में 4 जोड़ेंगे 39। 189 में 2 जोड़ा है तो कितना हो गया, 191। फिर 191 में 4 जोड़ेंगे तो 195। तो देख लीजिए 195 कितना नंबर में है, तो बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे इसको दोस्तों आप लोग बनाएंगे, हम इसका ट्रिक बता चुके हैं, आपका ABCD वाला है, तो इसको आप लोग ABCD लिख के बनाएंगे। ले जाते हैं एग्जाम में भी पहले लिख देना है ताकि आपको जो है अच्छा रहे मार्किंग में। ठीक है, यानी कि बनाने में ध्यान रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से 87 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे कह रहे कि बी जो है पी का पति है। बी यहाँ पे जो है पी का पति है, तो पी का यहाँ पे हम लोग पति बना देते हैं, तो ये आपका महिला, यानी कि ये आपका दोनों युगल जोड़ी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यू जो है यहाँ पे ई का इकलौता पोता है। क्यू जो है इकलौता पोता है,
यानी कि क्यू आपका जो है ई का इकलौता, तो ये क्यू हो गया, अब पोता है तो प्लस हो गया, और यहाँ पे ई जहाँ पे दे दिए, ये आपका देखिए अब हो गया पोता। अब जो कह रहा है कि डी की पत्नी है, जो आपका कह रहा है कि डी की पत्नी है, यानी कि ये डी हो गया, ये डी और ये आपका ई हो गया, पत्नी इसका बना दी, ये भी उगल जुड़ी हो गया वो। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी डी का पता लगाओ क्या संबंध है, बी कह रहा है कि बी का डी से क्या संबंध है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, पुत्रिन होगा, डी का जो है बी क्या होगा, पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करके संध्या और रमनी पूर्व की दिशा की ओर देख रही है, ठीक है। और यहाँ पे संध्या जो है 45 डिग्री जो है वामावर्त और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त ये मुड़ती है, ठीक है। संध्या के विपरीत सम्मुख होने के यहाँ पे के लिए रमनी को कह रहा है कि कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ये डायग्राम हो गया, ये आपका क्या होता है, ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 45, ये पूर्व की ऑलरेडी ये देख रही है, ये जो है आपका वामावर्त, यानी कि दोस्तों ये इधर आपका जो है, ये इधर जो देख रही थी ये आपका इधर घूमती है, ये आपका कितना हो गया, ये 45 डिग्री घूम गए। उसके बाद फिर उल्टा इसी का, तो यहाँ पे जो अगर ये 45, ये आपका 90 हो गया, ये आपका टोटल कितना हो गया 135 डिग्री। अब जो है ये कौन, संध्या जो है अब ये आपका दक्षिण की ओर घूम गई है, किसकी ओर, दक्षिण की ओर। अब यहाँ पे कह रहा है कि विपरीत, संध्या के विपरीत सम्मुख होने के लिए, संध्या का विपरीत सम्मुख, तो ये आपका जो है उत्तर होने के लिए कह रहा है कि रमनी को कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, तो ये देखिए कितना घूमना पड़ेगा, ये आपका जो है उत्तर, ये आपका जो है वामावर्त 90 डिग्री घूमना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इसको भी आप लोग बनाएंगे, ABCD का सवाल है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि दो बेलन की त्रिज्या दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है अनुपात में, और उसकी ऊंचाई भी दिया है, तो बेलन का आयतन का अनुपात क्या होगा, तो आयतन क्या होता है, तो याद रखना पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार यहाँ से 1 1 मान लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 2, यहाँ पे आपका H2 हो जाएगा, ये पाई पाई आपका कट गया, आर स्क्वायर, तो आर देखिए यहाँ पे 2 है, 2 दूना 4, एच आपका कितना है, ये 5 है, तो ये 5, ठीक है। अनुपात कीजिए, यहाँ पे आर कितना है, तो 3 3 तो यह 9 हो गया, और यहाँ पे एच कितना है, 3 है, तो देखिए 5 चौके 20 और 9 या 27, ये कितना हो गया 20:27। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ऑफिसियस, इस प्रकार के सवाल हम बताएं, इसको गिनना है कितना शब्द है, 7 शब्द है, तो 7 फैक्टर लिखना है, बट्टे आपको 2 फैक्टर लिखना है नीचे में। इसको आप लोग कैलकुलेशन करेंगे कैसे, तो 7 गुना 5, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार नीचे में भी 2 गुना 1, ये कट जाएगा आपका 1 1, सभी को गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा, 25 20 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए सिंपल सवाल है, क्या कह रहा है कि जो है गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किया, और आशा ने सचिन से यहाँ पे 10% अधिक अंक प्राप्त किया, और यहाँ पे गोपाल कह रहा है कि कितने % अंक अधिक प्राप्त किया है, गोपाल सचिन से कितने % अधिक अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, कितना 3 आदमी है, तो सबसे पहले मान लेते हैं जी ये है, ये आपका जो है, ये आपका आशा हो गया, ये आपका सचिन हो गया, ठीक है। अब सचिन देखिए आपका रहा है कि आशा से सचिन, आशा ने सचिन से, तो सचिन मान लेते हैं 100% प्राप्त किया है, आशा उससे 10% अधिक किया है, 110। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि गोपाल ने आशा से भी 115% अधिक किया है, तो क्या करेंगे 110 गुना आपका 115/100 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 126.5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है लास्ट में, गोपाल ने सचिन से कितना % अधिक अंक प्राप्त किया, 100% पे ऑलरेडी हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 126 है, यहाँ पे 100 है, तो कितना है 26.5% अधिक अंक प्राप्त किया, कौन, गोपाल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा। और इस प्रकार के सवाल को हमने 100% पे हमेशा बनाएंगे, ईजी में बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ये सवाल भी आपको बताएं ए बी वाला फॉर्मूला पे, तो इसका क्या हो जाएगा 2 गुना आपका 36 गुना आपका हो जाएगा 45, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 45 को जोड़ेंगे, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है 2 गुना ए बी बट्टे आपका जो है यहाँ पे a + b होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 36 5 41 और 40 81, 9 चौके 36 और 9 9 81, 9 5 45, 5 चौके 20, 20 दूना 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, ये सवाल भी आपको बताएं, इस सवाल सबको आप याद ही रखेंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का सवाल जब भी आएगा तो इसका जो अगर मल्टीपल में रहेगा तो ये आपका एक ही आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 1 से लेके 60 तक यहाँ पे संख्याओं का योग कह रहा है कि किससे विभाजित होगा। तो फार्मूला याद है आपका n इंटू एन प्लस 1 बट्टे क्या होता है 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए n आपका 60 गुना 61 हो जाएगा, 60 एक 61 बट्टे 2 30 हो गया। यहाँ पे देखिए ये संख्या हमसे किससे कटेगा, ये 61 से कट जाएगा, 61 से भाग देंगे तो बाकी से नहीं कटेगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इसको भी आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला पे डायरेक्ट रख लेंगे, इसका मान आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से आपको 0 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक में जो है 13% हानि और यहाँ पे 15% लाभ के बीच का अंतर दे दिया है। तो क्या करेंगे, 13% हानि और लाभ में से घटा लेंगे 115 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 13 हानि हुआ तो 87% पे बेचा है, बराबर आप कर लीजिए 63 के। इसको आप लोग काटेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा कितना 225। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, दिया है कि एक्स वाई और यहाँ पे वाई जेड का औसत का अंतर इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए औसत का अंतर तो एक्स प्लस वाई बटे 2 माइनस, यहाँ पे अगर हम लोग अंतर दे दिया तो माइनस, यानी कि वाई माइनस जेड बटे 2 बराबर ये आपका 12 है। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, बटे में 2 एक्स प्लस वाई माइनस वाई माइनस माइनस आपका जो माइनस ये प्लस है, यहाँ तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस जेड बराबर ये 12। देखिए वाई वाई कट गया, एक्स माइनस जेड बराबर कितना निकला, ये 2 से गुना हो जाएगा इधर तो 24। यही आपको मांग रहा है, एक्स और वाई के बीच अंतर थी, कितना हो जाएगा 24 का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये सवाल भी आपको बताए हैं कितना बार। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे कोई इनलेट पाइप जो है 2 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है और आउटलेट जो है इसे 3 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकते थे। एक साथ अगर खोल दे तो क्या कितना समय में भर जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या हमसे घटा लेंगे 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 दूना 6, तो 1/6 आ गया, 1/6 यानी कि 6 घंटा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका हम लोग जो यहाँ पे खान सर का सीरीज नंबर 5 लगा रहे थे, उसमें आपका सेट नंबर ये 16। आई होप कि ये सेशन आपको पूरा अच्छा लगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना और ये सेशन को आप लाइक जरूर करना। तो चलिए इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।